नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। एसपी का मतलब एक हमको लेना है एस और एक हमको लेना है पी। अब इसको ऐसा मत लिख देना 1s एंड 1p। इसका मतलब तो हम फर्स्ट वाली शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल में कभी पी होता ही नहीं है। अब वो सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल कुछ भी हो सकता है, तो हम इस तरीके से वर्ड्स में लिखेंगे। तो एक लेना है एस, चाहे वो किसी भी शेल का हो, और एक ही लेना है पी, अगेन किसी भी शेल का ये हो सकता है। जब एक एस लेंगे और एक ही पी लेंगे, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एक एस और एक पी है, टोटल दो है, तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास दो ही ऑर्बिटल्स आएंगे। और उन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? इस बार दोनों का नाम होगा एसपी। हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक एस है और एक पी है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ही नाम हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वी हैव BeCl2। देखो टोटल दो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दो बॉन्ड्स वाला केस हमको लेना है, तो हमने लिया BeCl2। यहाँ सेंट्रल एटम है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p0, क्योंकि टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड वी ऑल्सो नो सेकेंड शेल के पास p होगा, लेकिन ये p कैसा है? खाली है। अब अगर हम इसके ये आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें, तो 2s में ये सिंगल ऑर्बिटल है और 2p के केस में तीन ऑर्बिटल्स हैं। अब 2s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम। अभी ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना, जैसे BeCl2 का केस हमने लिया, तो आप देखो बेरिलियम को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? दो। तो सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं उतने ही सिंगल यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। अब ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम के पास एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अभी बॉन्ड बनाने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रमोशन, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आगे जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। यहाँ 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंच गया 2p में। अब इसके बेरिलियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, बॉन्ड्स भी बनने हैं 2, यानी कि कंडीशन बिल्कुल ओके हो चुकी है। हम BeCl2 का फॉर्मेशन अब दिखा सकते हैं। तो पहले सेम कंडीशन को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। अब जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का था, वहां पर ये जो दो क्लोरीन आया, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोटी लाइन से और दूसरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। कोशिश करना आप भी इसी तरीके से शो करो। इसका कुछ रीजन है जो आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो छोटे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये बेरिलियम के हैं, और ये बड़े वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के हैं। अब हमने कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए? एक तो हमने s यूज किया। p के पास भले तीन ऑर्बिटल्स थे, बट वी हैव यूज्ड ओनली वन, देयरफॉर इसका नाम हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो पहले आप एक चीज समझ लो कि जो ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के होते हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे इस वाले केस में सेंट्रल एटम बेरिलियम है, तो ओनली बेरिलियम विल बी हाइब्रिडाइज, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो बेरिलियम में होगा हाइब्रिडाइजेशन। किसका किसका होना तो हमें पता है, एक हमें यूज करना है S, एक हमको यूज करना है P। एक हमने S ले लिया, एक हमने P ले लिया, टोटल हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। शेप मैंने आपको बता रखी है, पहले कैसी भी हो, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक लोब बड़ा होगा, एक लोब छोटा होगा। डंबल शेप होती है, लेकिन एक लोब बड़ा और दूसरा लोब छोटा, तो दोनों की शेप जो है बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो ये देखो, ये पहला वाला ऑर्बिटल और इधर से ये दूसरा वाला ऑर्बिटल। और हम लोग BSc PR थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसके हिसाब से दो बॉन्ड पेयर्स के केस में जो ज्योमेट्री है वो होती है लीनियर। तो यहाँ भी टोटल दो ही है हमारे पास, तो इन्होंने अपने आप को लीनियर वे में अरेंज कर लिया। ये जो बीच का एंगल है, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो बेरिलियम तो ऐसा हो ही चुका है। अब बेरिलियम को दो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है। क्लोरीन में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। अब क्लोरीन जो है p ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, p की शेप कैसी होती है? तो आपको पता है p होता है डंबल, या तो आप ऐसे समझो, या फिर आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो लास्ट में क्या आया? p आया। ठीक है, वैसे या तो आपको याद होगा कि p ब्लॉक एलिमेंट है, या आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हो, लास्ट में इसके p आ रहा है, और p की शेप ऐसी होती है डंबल।
तो यहाँ पे एक क्लोरीन इधर आ गया डंबल फॉर्म में, दूसरा क्लोरीन इधर आ गया। इसको हम हाइब्रिडाइज फॉर्म में नहीं दिखाएंगे बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम में शो किया जाता है, ना कि इन वाले एटम्स में। तो ये दो क्लोरीन्स आ गए। अब ये जो कॉमन वाला एरिया है ओवरलैपिंग वाला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है, एक क्लोरीन का, इधर भी एक बेरिलियम का और एक क्लोरीन का, तो ये बन गया BeCl2 मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री हो गई लीनियर। यहीं पर हम बात कर सकते हैं एस और पी कैरेक्टर की। आप याद रखो टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एस है और एक ही पी है, टोटल हो गए 2 ऑर्बिटल्स, तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आ गया। 50% हमारे पास एस कैरेक्टर है और 50% हमारे पास पी कैरेक्टर, दोनों एक एक हैं तो 50-50 रेशियो आएगा। तो एस और पी कैरेक्टर दोनों कितने हैं? 50% ईच। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा s लेना है सिर्फ एक और p के हमको लेने हैं 2 ऑर्बिटल्स। तो व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, अब एक s है और 2 p है, टोटल हो गए 3। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमको 3 ही नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे और तीनों का नाम हो जाएगा sp2 sp2 sp2, क्योंकि पहले तो वो अलग अलग थे लेकिन इंटरमिक्स होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों का नाम भी सेम हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसका एग्जांपल है BCl3, क्योंकि टोटल हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 बॉन्ड्स वाला केस हमने ले लिया BCl3। सेंट्रल एटम इज बोरोन, एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अगेन हमें सिर्फ आउटर मोस्ट वाले को लेना, तो फर्स्ट शेल को इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ सेकंड शेल की बात करेंगे। हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया, 2p में वी हैव शोन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब इस ग्राउंड स्टेट में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड्स बनाने हैं 3 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो बोरोन है ये भी जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जिसके लिए यहां से पेयर्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके जंप करके आगे पहुंच जाएगा। तो यहां बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और जो खाली था वहां भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। टोटल अनपेयर्ड हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ही बॉन्ड्स बनने हैं, कंडीशन ओके है। तो अब बन जाएगा BCl3। अब जब हम BCl3 के फॉर्मेशन को दिखाएंगे, पहले सेम कंडीशन को हम कॉपी करेंगे। अब जहां जहां 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे बोरोन के, वहीं पर ये जो 3 क्लोरीन है अपना एक 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 इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयर करवा देंगे। हमने टोटल यूज किया एक s और 2 p ऑर्बिटल्स, तो इसका नाम हो गया sp2, एक s है और p2 है। डायग्रामेटिकली बात करें तो एक s लेना है और p 2 लेने हैं, तो एक हमने pz ले लिया, एक px ले लिया। टोटल 3 ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीनों की शेप वही डंबल होगी, लेकिन एक लोग बड़ा होगा और एक लोग छोटा होगा। सेकेंडली जो VSEPR थ्योरी है उसके हिसाब से 3 के केस में जब बॉन्ड पेयर्स 3 होते हैं तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक ट्राइंगल की ही फॉर्म में ये तीनों ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से अलाइन हो गए। अब बोरोन तो रहा सेंटर में, 3 जो क्लोरीन आएंगे, क्लोरीन इज अगेन अ p ब्लॉक एलिमेंट, तो पिछले केस की तरह क्लोरीन का हम p ऑर्बिटल यूज करेंगे, लेकिन वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो जो ओरिजिनल शेप होती है p की डंबल, तो वही पूरी डंबल शेप हमने ड्रॉ की है। तो तीनों जगह क्लोरीन आके ओवरलैप हो गया, तो बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का ऐसा ही यहाँ और यहाँ भी होगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ BCl3। यहाँ अगर हम s और p कैरेक्टर की बात करते हैं, अगेन टोटल परसेंट विल बी 100। 100 को 1 + 2 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा लगभग 33.3%। तो s तो मिल गया 33.3% और p कितने हैं? 2 हैं, तो 33.3 इंटू 2 कर देंगे तो उसका आ गया 66.6%। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हम यूज करते हैं एक s और टोटल 3 p ऑर्बिटल्स, भले वो किसी भी शेल को बिलोंग करें। तो 1 s लेना है, 3 p ऑर्बिटल्स लेने हैं, 1 और 3, टोटल हो गए 4। तो फाइनली हमको 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और सबका नाम हो जाएगा sp3। पहले एक s था, एक px, एक py, एक pz, सबके नाम अलग अलग थे, शेप भी अलग अलग थी, लेकिन अब सबका नाम हो गया sp3 और सबकी जो शेप है वो भी हो जाएगी बिल्कुल सेम। तो एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2। तो अगेन ये जो आउटर मोस्ट है इसको हमने यहाँ पर शो कर दिया, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में भी दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट हो गया ये कार्बन का। अब ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बॉन्ड्स बनने हैं 4, यानी कि इसको भी जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में, जहां
2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके पहुंच जाएगा 2p के खाली ऑर्बिटल में। तो ये आ गई हमारी एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया दिस वे। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि कंडीशन इज ओके। तो जब हम CH4 का फॉर्मेशन शो करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लेंगे। अब जहां जहां ये 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ जाएगा। टोटल हमने एक S और 3 P यूज किए हैं, देयरफॉर दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, एक S हमने लिया है और 3 P लिए हैं। एक S हो गया, PX, PY, PZ तीनों ले रखे हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, चारों की शेप सेम हो जाएगी डम्बल, लेकिन एक लोग बड़ा एक लोग छोटा। और 4 के केस में एज पर VSEPR थ्योरी जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वे में हमने अरेंज कर दिया। तो ये सेंटर में कार्बन का टेट्राहेड्रल फॉर्म है। अब जो 4 हाइड्रोजन आएंगे, ये 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें पता है S ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक करो, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 S। तो S जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल ज्योमेट्री शो की है S के लिए। तो ये स्फेरिकल हाइड्रोजन आ गए। इस तरीके से ओवरलैप्ड वाले एरिया में हमने पेयर दिखा दिया, जहां एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इस हाइड्रोजन का है। वहीं अगर S और P कैरेक्टर की बात करें, अगेन टोटल परसेंट लेना है 100 और इस बार 1 + 3 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 25। क्योंकि S सिंगल है तो ये हो गया 25% और 3 हिस्से जो बच गए 25, 25, 25, टोटल मिला के 75% हो जाएगा P कैरेक्टर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d हमको लेने होते हैं, 1s, 3p एंड 1d। टोटल मिलाकर के हो गए 5 ऑर्बिटल्स। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज वो भी 5 इन नंबर ही होंगे और सबका नाम क्या हो जाएगा, sp3d। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वही उनका नाम हो जाएगा। तो जो 5 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उन सबका नाम होगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव PCl5। यहाँ सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15। दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो वैसे तो 3p3 तक ही कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, बट यू नीड टू नो कि उसके पास 3d है लेकिन वो खाली है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं S और P। ऐसे ही थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं S, P और D। तो ये हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, S और P में तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका जो D है वो खाली है। अब ग्राउंड स्टेट में हमने इसको शो किया, तो 3s में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ 3 है, लेकिन फॉस्फोरस को बॉन्ड्स बनाने हैं 5। तो ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होगा, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जहां पे 3s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आगे जाएगा। अब p तो ऑलरेडी भरा हुआ है, वहां कोई स्पेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसीलिए हमको 3d शो करना पड़ेगा जो कि खाली है। अब 3s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके पहुंच जाएगा 3d में। तो एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 5 टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही बॉन्ड्स बनने हैं, यानी कि जो कंडीशन है वो एकदम फेवरेबल है। तो अब क्या होगा, जब हम PCl5 बनाएंगे, PCl5, तो ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वो फॉस्फोरस के थे। अब जो 5 क्लोरीन आए हैं सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हमने एक S यूज किया, 3 हमने P यूज किए, एक D यूज किया, देयरफॉर इट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अगर डायग्रामेटिकली हम इसकी बात करें तो आपको पहले भी बताया है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। जैसे मॉलिक्यूल तो हमारा PCl5 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम यानी कि फॉस्फोरस का ही होगा। तो फॉस्फोरस के केस में हमने क्या क्या यूज किया, एक S स्फेरिकल होता है, 3 P हमने लिए, तो PX, PY, PZ तीनों ले रखे हैं, और एक D हमको लेना, तो रेंडमली एक D हमने यहाँ पर शो कर दिया। टोटल 5 हैं, तो टोटल हमको रिजल्ट में भी 5 ही मिलेंगे। नाउ एज पर VSEPR थ्योरी, 5 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो 3+2 होती है, 3 मिलके बनाते हैं ट्राइंगल, और जो 2 है वो अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ भी ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स जो हैं
ये मिलके ऐसा देखो, इनको आप ज्वाइन करो, ट्राइंगल बन गया, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री निकल के आएगी। फाइनली जब हम PCl5 का स्ट्रक्चर शो करेंगे तो फॉस्फोरस तो ऐसा हो चुका था, ये ब्लू वाला फॉस्फोरस है। अब 5 क्लोरीन जब आएंगे, क्लोरीन P ब्लॉक एलिमेंट है और इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए जो P है वो प्रॉपर हम P शो करेंगे, 2 लोब्स इसमें दिखाए जाएंगे, तो ये हो गया PCl5 का स्ट्रक्चर। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ एक S, 3 P और 2 D ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, तो 1s, 3p एंड 2 D ऑर्बिटल्स। टोटल कितने हो गए? 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो 6 क्योंकि ऑर्बिटल्स हम यूज करें तो नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 6 इन नंबर होंगे, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सबका नाम सेम हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं SF6, क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया SF6। सेंट्रल एटम सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, अगेन 3d0। अभी आप नहीं भी शो करोगे तो बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि शो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ग्राउंड स्टेट अगर हम शो करते हैं, ग्राउंड स्टेट में 3s और 3p दिखाएंगे, तो 3s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, जबकि बॉन्ड्स बनने हैं 6। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर भी दें तो भी कहानी पूरी नहीं होगी, तो 2 एक्साइटेड स्टेट्स आएंगे इसके। फाइनली क्या हो जाएगा, ये P वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, S वाला इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट होके आ जाएगा, तो जो D पहले खाली है वहां पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों सिंगल हो जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं और 6 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि द कंडीशन इज ओके। अब हम दिखाएंगे फॉर्मेशन ऑफ SF6, तो ये सेम कंडीशन हमने यहाँ रिप्रेजेंट करी, और जो 6 फ्लोरीन हैं अपना एक एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सल्फर जो है उसका एक S लेना है, 3p और 2d, एक S, 3p और 2d हमने लिए, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो नए कितने बनेंगे? नए भी 6 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब 6 के केस में एज पर VSEPR थ्योरी जो ज्योमेट्री है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, जिसको स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोलते हैं। 6 के केस में 4 + 2 होता है, 4 मिलके बनाते हैं स्क्वायर, और ये जो 2 हैं अबव एंड बिलो द प्लेन जाते हैं, 2 पिरामिड्स बनते हैं। तो अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, सेंटर में निकलेगा एक स्क्वायर और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन जाएगा। कॉमन नेम जो इसका यूज हम करते हैं वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है सॉरी, सल्फर, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये ब्लू वाला हमने सल्फर को शो किया। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको बता ही दिया है, जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, मतलब जो ऑर्बिटल की शेप है वो चेंज हो जाती है। पहले वो जैसी भी हो, देखो सबकी अलग अलग है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सब सेम हो जाते हैं, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। और जब ऐसे क्राउडिंग होने लगती है तो हम छोटे लोब्स को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये सल्फर में हमने सिंगल सिंगल लोब इसीलिए दिखाया है क्योंकि छोटे लोब्स को हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। अब जब इसका बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन्स के साथ, फ्लोरीन इज अगेन अ P ब्लॉक एलिमेंट, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना नहीं है, तो P के केस में जो P ऑर्बिटल्स की एक्चुअल शेप होती है वो हमने यहाँ पर शो कर दी, और जो ये ओवरलैप्ड वाला एरिया है वहां 2-2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके हैं सारे, तो ये बन गया SF6।